बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और ताकतवर सल्तनत में नेक दिल सुल्तान और सुल्ताना रहते थे। उनके पास बेहिसाब दौलत थी, शानदार महल थे, बेहतरीन घोड़े, बहादुर सिपाही और वफादार गुलाम थे। लेकिन एक कमी थी जो उनके सारे ऐश और आराम पर भारी पड़ रही थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने औलाद के लिए दुआएं मांगी, अनगिनत रोजे रखे, मस्जिदें बनवाईं, गरीबों में खैरात बांटी, लेकिन उनकी झोली खाली ही रही। जैसे जैसे उम्र ढलने लगी, उनकी फिक्र बढ़ती गई। हमारे बाद इस सल्तनत का वारिस कौन होगा? यह सवाल उन्हें एक दिन जब सुल्तान अपने दरबार में थे, तभी एक बुजुर्ग फकीर महल के बाहर आया। उसकी दाढ़ी सफ़ेद थी, आंखों में गहरी चमक थी और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। जैसे ही कनीज ने यह खबर सुल्ताना को सुनाई, उन्होंने कहा, यह मेरा आखिरी सदका होगा। इसके बाद मैं किसी को कुछ नहीं दूंगी। सुल्ताना अपने हाथों में चावल से भरी तश्तरी लेकर बाहर आईं और फकीर की झोली में डालने लगीं, लेकिन उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी। यह देखकर फकीर ठहर गया और पूछने लगा, बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? ये सुनते ही सुल्ताना की आंखें भर आईं। वह सिसकते हुए बोलीं, हमारे पास सब कुछ है मगर औलाद नहीं। हमारी सल्तनत का कोई वारिस नहीं है। हमने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल नहीं की। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर अल्लाह ने अब तक तुम्हारी दुआ कबूल नहीं की, तो शायद वो कुछ और चाहता है। तुम सच में औलाद चाहती हो? सुल्ताना ने फौरन कहा, हाँ, हम कुछ भी देने को तैयार हैं, बस हमें एक औलाद चाहिए। फकीर ने अपनी झोली में हाथ डाला और उसमें से एक छोटी शीशी निकाली। उसमें कोई मीठा सा शरबत था। उसने वह शीशी सुल्ताना की तरफ बढ़ाई और कहा, यह शरबत रात के पिछले पहर में पीना, मगर याद रखना, इसके पीने के बाद जो होगा वह पूरी सल्तनत की तकदीर बदल देगा। सुल्ताना और सुल्तान दोनों आश्चर्य में पड़ गए, मगर उनके पास खोने को कुछ नहीं था। उन्होंने उस शरबत को ले लिया और फकीर को बहुत सा सोना देने की कोशिश की, मगर वह बस मुस्कुराकर चला गया। रात को जब पूरी सल्तनत सो रही थी, सुल्ताना ने वह शरबत पी लिया। कुछ ही देर में उन्हें अजीब सा महसूस होने लगा। उनकी आंखें भारी होने लगीं और वह गहरी नींद में चली गईं। उस रात उन्होंने एक अजीब सपना देखा। सपने में वही फकीर एक बाग में खड़ा था। उसके चारों ओर बड़े बड़े दरख्त थे और उन पर लाल और सुनहरे रंग के फल लटक रहे थे। फकीर ने एक फल तोड़ा और सुल्ताना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हारी तकदीर का फल है, इसे खा लो, मगर याद रखना, यह औलाद तुम्हारे लिए खुशी भी लाएगी और इम्तिहान भी। सुल्ताना ने वह फल खाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर तभी एक तेज आंधी चली और कुछ महीनों बाद सल्तनत में खुशी की लहर दौड़ गई। सुल्ताना उम्मीद से थीं। यह खबर सुनते ही हर तरफ जश्न मनाया जाने लगा। पूरे मुल्क में मिठाइयाँ बांटी गईं, मस्जिदों में दुआएं की गईं, गुलामों को रिहा किया गया। समय बीता और आखिरकार वह घड़ी आ गई जब सुल्ताना ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। मगर जैसे ही बच्चे की किलकारी गूंजी, उसी वक्त आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और महल के सबसे पुराने पेड़ की एक शाखा टूटकर गिर पड़ी। ऐसा लगा जैसे कुदरत कोई संकेत दे। जश्न खत्म होने के बाद महल में एक और अजनबी आया। वह एक ज्योतिषी था, जिसने बच्चे को देखते ही एक अजीब भविष्यवाणी कर दी। यह बच्चा बड़ा होकर इस सल्तनत का सबसे महान राजा। और सुल्ताना के चेहरों से हंसी गायब हो गई। क्या यह सच होगा? क्या फकीर का दिया हुआ फल वाकई इम्तिहान लेकर आया था?